जदीद जंग के मैदान में लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों और मशीनों से नहीं लड़ी जाती। ये लड़ाई अब महारत, गैर मुतवक्के हिकमत अमली और दुश्मन को अमल से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करने के फन से लड़ी जाती है। और फिलहाल पाकिस्तान की फजाई हिकमत अमली बिल्कुल यही कर रही है। जुनूबी एशिया के आसमानों को एक ऐसे शतरंज के तख्ते में बदल रही है जहां हर चाल की गूंज सरहदों से बहुत दूर तक सुनाई देती है। बालाकोट के बाद पाकिस्तान की फजाई हिकमत अमली में जो तब्दीली आई है वो जुनूबी एशिया के फौजी तवाजुन में कई दहाइयों की सबसे बड़ी तब्दीलियों में शुमार होती है। यही वो तब्दीली है जिसने मगरबी दिफाई हलकों की तवज्जो और तशवीश को अपनी जानिब मबजूल किया है। सन 2019 से कबल पाकिस्तान का फजाई नजरिया उमूमी तौर पर दिफाई नौयत का था, जिसका बुनियादी मकसद जारहियत की रोकथाम और मुल्की फजाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ था। अगरचे पाक फिजाइया का अमली रिकॉर्ड काबिले तारीफ था, मगर उसकी चालें पेशगोई के काबिल थीं। एक बड़ी और ज्यादा वसाइल रखने वाली भारतीय फौज के मुकाबले में मुहतात कार्रवाई और दिफाई चालाकी से काम लेना इसका मामूल था। ताहम बालाकोट वाक़ये के बाद जो कुछ हुआ, इसने ये मंजरनामा यकसर बदल दिया। फरवरी 2019 में जब भारतीय फिजाइया ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में फजाई हमला किया, तो पाकिस्तान की फिजाइया ने अगले ही दिन हिचकिचाहट के बजाय एक निहायत मुनज़्ज़म फजाई जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया, जिसने मंसूबा बंदी, दुरुस्तगी और रफ्तार के ऐसे मज़ाहिर दिखाए कि न सिर्फ खित्ते बल्कि नेटो और मगरबी दिफाई हल्के भी हैरत ज़दा रह गए। पाक फिजाइया ने इस कार्रवाई में F-16 और JF-17 समेत कई लड़ाका तैयारे भेजे, जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इस दौरान शहरी हलाकतों से दानिस्ता गुरेज किया गया, मगर साथ ही ये साबित किया गया कि पाकिस्तान में सलाहियत, कंट्रोल और नाप तोल कर की जाने वाली फजाई कार्रवाई करने की कुव्वत मौजूद है। ये एक अहम लम्हा था जब पाकिस्तान ने ये दिखाया कि वो मुकम्मल जंग में उलझे बगैर भी मुअस्सर जवाब दे सकता है। एक ऐसी पेचीदा हिकमत अमली जिसे मगरबी तज्जियाकारों ने बैकवक्त, खतरनाक और निहायत जहानत पर मबनी करार दिया। तशवीश की असल वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया, बल्कि ये थी कि इसने किस अंदाज से जवाब दिया। ये कार्रवाई हैरानकुन रफ्तार से अंजाम दी गई। लड़ाका तैयारे फौरी तौर पर रवाना किए गए, अहदाफ का बाहम हम आहंग इंतखाब किया गया और मिशन एक महदूद वक्त में मुकम्मल कर लिया गया। एक ऐसा वक्त जिसमें दुश्मन मुकम्मल रद्दे अमल देने की हालत में नहीं आ सका। यही वो तेज रफ्तार अस्करी तैयारी है जिसे जदीद फजाई जंग में कलीदी अहमियत हासिल है और जिसे मगरबी दिफाई मंसूबा साज खुद भी हासिल करने के लिए कोशां रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरह लाइव इंटेलिजेंस, फजाई हुदूद के नज़्मो नस्क और हदफ पर दुरुस्त हमले को एक मुश्तरका ऑपरेशनल ढांचे में समूया, इससे जाहिर हुआ कि पाकिस्तानी फजाई नजरिया अब खित्ते की पुरानी रिवायात से कहीं आगे बढ़ चुका है। बालाकोट अब मजबूत, शदीद मगर महदूद दायरा कार रखने वाली फजाई जवाबी कार्रवाई का एक मिसाली मुताला बन चुका है। ऐसी अस्करी कार्रवाई जो दिफाई रोकथाम और जारहाना मौका परस्ती के दरमियान फर्क को मिटा देती है। वाक़ये के बाद आने वाले बरसों में पाकिस्तान ने इस नजरिए को मजीद बेहतर बनाया है। इसकी फजाई मशकों में फौरी रद्दे अमल की मशकें, गहराई तक हमले की मुशाबहती कार्रवाइयाँ और दुरुस्त निशाने की तरबियत को खास तौर पर उजागर किया गया है। ये इस अमर का इशारा है कि पाकिस्तान सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि तेज रफ्तारी और दुरुस्तगी के साथ किसी भी मुतनाज़िया सरहद पर जवाब देने की तैयारी रखता है। मगरबी दिफाई मुबस्सिरीन के लिए ये इर्तिका एक मुनफरिद चैलेंज की हैसियत रखता है। पाकिस्तान अब सिर्फ एक रद्दे अमल देने वाली फजाई कुव्वत नहीं रहा, इसने ये साबित कर दिया है कि वो अखलाकी और सिफारती बरतरी कायम रखते हुए भी जारहाना हिकमत अमली अपना सकता है। बालाकोट के वाक़ये ने पाकिस्तान के मकामी तैयार करदा प्लेटफॉर्म्स जैसे कि JF-17 थंडर पर बढ़ते हुए एतिमाद को उजागर किया और ये भी कि वो इन्हें जदीद गैर मुल्की तैयारों जैसे F-16 के साथ मुअस्सर तौर पर हम आहंग कर रहा है। मकामी तौर पर मेंटेन रखे जाने वाले कम लागत तैयारों को आला दर्जे के मगरबी निज़ामों के साथ मिलाकर जो कुव्वत तैयार की गई है वो न सिर्फ पायदार है बल्कि हालात के मुताबिक ढलने वाली भी है।
जो तेज रफ्तार झड़पों में पेशगोई और मुकाबले को मजीद मुश्किल बना देती है। दिफाई हिकमत अमली से फ़आल, लचकदार और दुरुस्त हमले पर मबनी फ़ज़ाई कार्रवाई की तरफ ये तब्दीली ही वो वजह है जिसके सबब मगरबी अस्करी माहिरीन ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई तरक्की को संजीदा स्ट्रेटेजिक तवज्जो देना शुरू कर दी है।